अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। सर्दी के मौसम की ये एक सौगात है। गुड़ वाले चावल ऑलमोस्ट हर घर में बनाए जाते हैं। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जब वो गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो उनके चावल सख्त क्यों रह जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से अपनी पर्सनल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसमें चावल नरम होने के साथ साथ निखरा निखरा भी होगा और बेहतरीन गुड़ वाले चावल बना के रेडी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार से गुड़ वाले चावलों की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहद मज़ेदार शानदार गुड़ वाले चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इंतखाब किया है 1 kg गोल्डन सेला राइस का, जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले धो के अच्छे तरीके से भिगो रखा था। और साथ ही मैंने 1 kg देसी गुड़ ले लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और चूल्हे पे मैंने पानी रखा हुआ था कढ़ाई में उबलने के लिए। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है। यहाँ हम चावलों को बॉईल करने लगे हैं। तो उबलते हुए पानी में 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसका पानी निकाल के चावलों को यहाँ उबलते हुए पानी में शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि उनके गुड़ वाले चावल सख्त बनते हैं, तो यहाँ पर वो मिस्टेक करते हैं। जब वो चावलों को बॉईल कर रहे हों तो चावलों को उन्होंने 100% बॉईल करना होता है। यहाँ पर चावलों में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रहने देनी होती। अगर चावलों को 100% तक बॉईल ना करें तो चावल शीरे में जाके अकड़ जाता है, जिससे फिर वो कच्चा महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ कि चावल प्रेस करने से बिल्कुल ही मैश हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 100% चावलों को बॉईल कर लिया है। अब पानी निथार लेंगे और चावलों को अलग कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हम बनाएंगे गुड़ का शीरा। जो गुड़ हमने तोड़ के रखा था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया है पैन में और साथ ही मैं इसमें डालूंगी आधी प्याली पानी। पानी सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं ताकि गुड़ को थोड़ी सपोर्ट मिले कि वो जल्दी मेल्ट हो सके। बाकी जो है, अगर पानी आप लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा शामिल कर दिया तो फिर आपसे गुड़ वाले चावल संभाले नहीं जाने। बस इस बात का भी आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है कि पानी आधी प्याली से ज्यादा शामिल नहीं करना। फ्लेम को मीडियम पे सेट रख के गुड़ को पिघलने दें। तो 1 से 2 मिनट में ही गुड़ पिघल गया है और आप देख सकते हैं कि गुड़ की कोई भी गुठली नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर हमने सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। हमने यहाँ चाशनी की कोई तार वार नहीं बनानी, ना ही 1 तार ना ही 2 तार। तो बस यहाँ पर गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। तो इसको हटा देंगे चूल्हे से। अब एक और पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर और मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। पौना कप से कम, लेकिन आधा से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। गुड़ वाले चावलों में एक जादुई सी खुशबू होती है, वो आती है इन मसालों से, जिसमें है 1 चम्मच सौंफ, 2 से 3 लौंग हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है और 2 से 3 मैंने इसमें डाली हैं हरी इलायचियाँ। अब हमने मीडियम फ्लेम पे इन तमाम मसालों को क्रैकल कर लेना है। जैसे ही ये क्रैकल हो जाएंगे, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो चूल्हा ऑफ करने के बाद आपने इसमें चाशनी शामिल कर देनी है। चूल्हा ऑफ करें, इस बात का आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है। चूल्हा ऑन रहा तो फिर गुड़ की चाशनी उड़ के आपके हाथों पर आ सकती है, खुदा न खास्ता। चाशनी शामिल करने के बाद चूल्हे को दोबारा से ऑन करें और 1 से 2 मिनट के लिए चाशनी को पका लें ताकि तमाम खुशबुएं आपस में घुल मिल जाएं। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चावल जो हमने बॉईल कर रहे थे। चावल शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने किशमिश और ड्राई कोकोनट को काट कर डाला था। आप भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद हो। यहाँ पर चावलों को जेंटली थोड़ा आराम से चाशनी के अंदर आप लोगों ने मिक्स करना है, क्योंकि अभी चावल बहुत नरम है ये। तो कुछ देर के लिए आपको शीरे के अंदर चावलों को पकाना पड़ेगा जब तक कि चाशनी कम नहीं हो जाती। बस इस काम में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। जैसे जैसे ही चावल चाशनी को सोख करेगा ना, ये थोड़ा सख्त हो जाएगा, जान में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाशनी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, चावलों का कलर भी चेंज हो गया है। तो इस टाइम पे चावलों को दम पे रखेंगे। अगर आप चाहें तो गुड़ वाले चावलों को अक्सर लोग दम पे नहीं रखते, आप भी ना रखें, लेकिन चावल निखरे निखरे बनाने के लिए मैं चावलों को ज़रूर दम पे रखूंगी। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए चावलों को दम पे रखा था। तो चलते हैं, अब दम खोल लेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है कि क्या ही कहने हैं। यकीन करें, मेरा पूरा किचन महक रहा था। और आप चावलों की कंडीशन देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त निखरा निखरा और बेहतरीन चावल बन के रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए गुड़ वाले चावल इस सर्दी ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप हमेशा ही मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके गुड़ वाले चावल बनाएंगे, क्योंकि गुड़ वाले चावल इतने दिल अजीज़ होते हैं, सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावलों को डिश आउट करने के बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट भी कर दिया है। तो ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है आपने, और एक बार ट्राई लाजमी करना है। जब भी ट्राई करना है तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना है और साथ ही वीडियो को लाइक
और शेयर करना नहीं भूलना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके आप तो लाजमी कर लें, साथ लगी घंटी के निशान को भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।